इस संडे का न्यूज एपिसोड की शुरुआत हम करते हैं टॉप 6 OEMs के साथ में 2025 के, यानी पूरे साल में वो ब्रांड्स जो सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचने के साथ ही टॉप पोजीशंस पर बने रहे हैं वो कौन से हैं। 6 पोजीशन पर किया, जिसने 2,80,286 गाड़ियां बेची हैं पूरे 2025 में। 5th पर टोयोटा 3,51,580 गाड़ियां बेची हैं। 4th पर Hyundai 5,71,873 गाड़ियां बेची हैं साल 2025 में। और Hyundai कहीं ना कहीं सेकंड पोजीशन पर हमेशा से बनी रहती थी, लेकिन दो इंडियन ब्रांड्स ने इसको पीछे कर दिया है। पहला है 3rd पोजीशन पर टाटा मोटर्स 5,78,772 गाड़ियां बेची हैं। एक तो इनकी स्ट्रॉन्ग SUVs मार्केट में है, साथ ही साथ EV भी है, जिसमें पंच आती है, कर्व आती है, नेक्सॉन आती है। इसके अलावा इनके पास टिगोर और टियागो भी है EV सेगमेंट में। तो बजट से लेके प्रीमियम साइड काफी अच्छी गाड़ियां हैं टाटा मोटर्स के पास। सेकंड पोजीशन पर महिंद्रा 6,25,603 यूनिट्स बेची हैं पूरे साल 2025 में। हैवीली SUV लाइनअप है इनका, जिसमें XUV 3XO आती है, स्कॉर्पियो एन, XUV 700, थार, बोलेरो। ये गाड़ियां काफी पसंद की जाती हैं मार्केट में। इन्हीं की बदौलत ये सेकंड पोजीशन पर है और साल में मैक्सिमम टाइम ये सेकंड पोजीशन पर ही रहा है। नंबर 1 पोजीशन पर हमेशा की तरह इस बार भी मारुति सुजुकी 18,06,515 यूनिट्स बेचे हैं पूरे साल 2025 में। वैसे तो हम इसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर के आएंगे पूरे साल 2025 का, लेकिन उससे पहले मंथ्स की सेल्स आपको बता देंगे। मारुति सुजुकी के पास बजट से लेकर के मिड साइज सेगमेंट तक काफी बड़ा लाइनअप है और इस लाइनअप की बदौलत ही मारुति सुजुकी हमेशा ही नंबर 1 पोजीशन पर बनी रहती है। आप देख रहे हैं संडे कार न्यूज एपिसोड ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगली अपडेट की बात करते हैं तो आ रही है टाटा मोटर्स की तरफ से। टाटा मोटर्स ने पंच का फेसलिफ्ट वर्जन का टीजर ऑफिशियली रिवील कर दिया है और इससे कंफर्म होता है कि इस SUV में आपको ADAS 360 कैमरा भी मिल जाएगा और इसका लॉन्च 13 जनवरी 2026 को होने वाला है। कहीं ना कहीं 6.25 लाख रुपए से 10.5 लाख रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस पर आने वाली इस SUV में आपको कुछ नई चीजें मिलने वाली हैं। इंजन तो वही पुराने होंगे और ट्रांसमिशन भी पुराने होंगे, लेकिन कुछ जो डिजाइन चेंजेस हैं वो आप देख सकते हैं, जहां पर आपको नया और ज्यादा शार्पर फ्रंट मिलने वाला है। और इसके साथ ADAS जो कि सेगमेंट फर्स्ट फीचर आपको मिल जाएगा। जो ये नया टीजर आया है इससे कंफर्म होता है कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम इसके अंदर आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। महिंद्रा भी बैक टू बैक अपडेट्स दे रहा है अपनी कार्स में और बैक टू बैक नए लॉन्चेस भी हो रहे हैं। रिसेंटली आपने देखा XUV 7XO के कई सारे टीजर्स आए। ये ही नहीं बल्कि 2026 में कई सारे मेजर लॉन्चेस हैं, जिसमें सबसे पहले तो XUV 7XO हो जाएगा, जो पहले XUV 700 के नाम से मार्केट में आती थी। 5 से ज्यादा टीजर्स जारी कर दिए गए हैं। 5 जनवरी को इसका ऑफिशियल लॉन्च होने वाला है, यानी कल। ओवरऑल लुक चेंज हो जाएगा और देखा जाए तो कुछ इंस्टाग्राम पे इसकी पिक्चर्स निकल करके सामने आ गई थी कि इसको डीलरशिप पर पहुंचाना शुरू कर दिया गया है और ये किस तरीके की रियल लाइफ में लगेगी। दूसरी है स्कॉर्पियो एन का फेसलिफ्ट। ये भी मार्च तक लॉन्च हो जाएगा भारत में कुछ मेजर चेंजेस के साथ में। टच स्क्रीन मिल जाएगा जैसे थार रॉक्स में आता है, नई वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएंगी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को अपडेट कर दिया जाएगा। वहीं विजन एस इनकी लॉन्च होगी, ये भी 2026 में लॉन्च होनी है, लेकिन दिसंबर के आसपास। और साथ ही ग्लोबल मार्केट में महिंद्रा स्कॉर्पियो का एक पिकअप ट्रक आ रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि साल 2026 के अक्टूबर महीने तक भारत में उसको भी लॉन्च कर दिया जाएगा। महिंद्रा वीरो जो कि एक कमर्शियल व्हीकल होने वाला है महिंद्रा की तरफ से, उसको भी लॉन्च किया जाएगा। साथ ही उसका डीजल के अलावा CNG वर्जन भी अवेलेबल होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक बहुत बड़ी अपडेट की। Hyundai की तरफ से आ रही है। Hyundai ने अपनी रिसेंटली लॉन्च्ड वेन्यू के साथ एक नया वैल्यू फॉर मनी HX5 प्लस ट्रिम को लॉन्च कर दिया है। देखा जाए तो इसमें कुछ अपडेट मिलते हैं। प्राइजेस वही 10 लाख रुपए एक्स-शोरूम होने वाली है। नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में आएगा। अराउंड 18 kmpl का माइलेज मिलता है इसमें। जो ये HX5 प्लस है, जो इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में आएगा, इसमें आपको क्वाड बीम LED हेडलैम्प्स मिल जाएंगी, रूफ रेल्स मिल जाएंगी और रियर वाइपर और वॉशर। साथ ही वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है स्टोरेज के साथ में।
रियर विंडो सनसेट मिल जाएंगे। इस सेगमेंट में ये फर्स्ट हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो किया इंडिया ने अपनी ऑल न्यू 2026 किया सेल्टॉस को लॉन्च कर दिया है। ये नए ग्लोबल K3 प्लेटफॉर्म पर बनी है जो इसे पहले से बड़ी, ज्यादा सेफ और रिफाइंड बनाता है। इसका स्टार्टिंग प्राइस रखा गया है कुल 10,99,000 रुपए एक्स शोरूम और इसके टॉप मॉडल के लिए प्राइस जाती है 19,99,000 रुपए एक्स शोरूम। इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और 1.5 डीजल इंजन ऑप्शन। जब ये लॉन्च भी नहीं हुई थी तो उससे पहले हमने आपको बता दिया था कि प्राइस कहीं ना कहीं 11 लाख रुपए से शुरू होकर के 20 लाख रुपए तक जाएंगे, तो सेम एग्जैक्टली प्राइस वही है। इसके अलावा जो नया है वो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ये नए ग्लोबल K3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने वाली है, जिसकी वजह से केबिन में ज्यादा स्पेस मिलती है। इसमें 30 इंच का पैनोरामिक डिस्प्ले मिल जाता है एक साथ जुड़ा हुआ और लेवल 2 ADAS पैक इसमें दिया गया है। वेंटिलेटेड सीट्स, प्रीमियम इंटीरियर थीम और बेहतर राइड क्वालिटी आपको मिल जाएगी। पहले से ज्यादा मजबूत स्ट्रक्चर होने वाला है और एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे। नई किया सेल्टॉस का मुकाबला Hyundai Creta, ग्रैंड विटारा और अब रिसेंटली लॉन्च टाटा सियरा जैसी गाड़ियों से है। क्रेटा जो कि इस मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की चैंपियन है, लेकिन अब जो ये किया सेल्टॉस का प्रीमियम लुक है काफी तगड़ी टक्कर देने वाला है। साथ ही साथ अग्रेसिव प्राइसिंग और लग्जरी फीचर्स इसको ओवरऑल एक बेहतरीन पैकेज बना देते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। टाटा मोटर्स की तरफ से 2026 में कुछ बड़े लॉन्चेस हैं, जिसमें प्रीमियम कार्स तो है ही लेकिन बजट सेगमेंट की कार भी है। ब्रांड की पहली लग्जरी ईवी की बात करें तो टाटा अवेन्या आने वाली है, जो कि जैगुआर लैंड रोवर के EM आर्किटेक्चर पर बनी है। ये एक स्पोर्टी, फास्ट पैक, लो स्लंग डिजाइन होने वाली है। टाटा की अब तक की सबसे महंगी और एडवांस इलेक्ट्रिक कार होगी, जिसमें JLR की टेक्नोलॉजी यूज की गई है। इसका प्राइस कहीं ना कहीं 40 लाख रुपए के आसपास होगा, इससे कम होने की थोड़ी कम उम्मीद है। लेकिन कम प्राइस की बात करें तो टाटा सियरा EV आएगी। सियरा आइस की सक्सेस के बाद अब इलेक्ट्रिक वर्जन 2026 में आएगा। इसमें आपको रगेड डिजाइन के साथ डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव मिलने की उम्मीद है। इसका पावर ट्रेन हैरियर EV से लिया जा सकता है, जो लंबी रेंज अराउंड 500 किलोमीटर से ज्यादा ऑफर करेगी। इसके अलावा प्राइसेस कहीं ना कहीं 17 से 25 लाख रुपए तक हो सकती हैं। इसके अलावा टाटा पंच फेसलिफ्ट आइस और EV 13 जनवरी 2026 को पंच फेसलिफ्ट को लॉन्च किया जा रहा है। इसमें नया फ्रंट लुक अपडेटेड मिलने वाला है और नई LED लाइटिंग मिल जाएगी। नया अलॉय व्हील्स का डिजाइन मिलने वाला है। इल्यूमिनेटेड लोगो वाला स्टीयरिंग व्हील मिलेगा इंटीरियर में, वेंटिलेटेड सीट्स और बड़ा टच स्क्रीन। सेफ्टी की बात करें तो पहली बार पंच में लेवल 2 ADAS 360 डिग्री कैमरा मिलने वाला है। देखा जाए तो ये 3 नए लॉन्चेस हैं टाटा मोटर्स की तरफ से और बैक टू बैक 2027 में भी लॉन्च होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपकमिंग लॉन्चेस फ्रॉम Hyundai। Hyundai मोटर 2026 में इंडिया में एक बड़ा प्रोडक्ट लाइनअप लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें ब्रांड नई SUV से लेकर पॉपुलर मॉडल्स के फेसलिफ्ट तक सब कुछ शामिल है। यहाँ 2026 में आने वाली Hyundai कार्स की पूरी डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV की। हो सकता है कि वेन्यू EV हो या इंस्टर EV। Hyundai अपनी पहली डेडिकेटेड मेड इन इंडिया कॉम्पैक्ट EV लॉन्च करेगा, जो टाटा नेक्सॉन EV, पंच EV जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। 12 से 16 लाख रुपए के बजट में आ जाएगी। इसमें आपको लॉन्ग रेंज अराउंड 400 किलोमीटर और स्टैंडर्ड रेंज वेरिएंट्स भी मिल जाएंगे। दूसरी है एक नई SUV Hyundai Bayon। मारुति फ्रॉन्क्स की डोमिनेंस को खत्म करने के लिए Hyundai अपनी यूरोपियन क्रॉसओवर Bayon को इंडिया लॉन्च कर रहा है। ओवरऑल इसका डिजाइन आपको देखने में यूनिक लगेगा, लेकिन इंटीरियर कहीं ना कहीं i20 से इंस्पायर्ड है और इसका डिजाइन कूपे स्टाइल होगा और ये i20 प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड होने वाली है और इसकी लेंथ 4 मीटर से कम रहेगी। इसमें आपको एक नया 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी मिल जाएगा, जो हाइब्रिड रेडी इंजन होगा। बाकी नॉर्मल पेट्रोल इंजन तो मिलेगा ही। इसकी प्राइस कहीं ना कहीं 7.5 लाख रुपए से शुरू होकर के 13.5 लाख रुपए तक जाएगी। इसके बाद Hyundai Verna फेसलिफ्ट। वर्ना के पोलराइजिंग डिजाइन को थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बनाने के लिए Hyundai इसका मिड लाइफ अपडेट ला रहा है, जिसकी लॉन्च सेकंड क्वार्टर 2026 में यानी अप्रैल से जून तक होने वाली है। नया फ्रंट फेशिया मिल जाएगा, जो कि सोनाटा से इंस्पायर्ड होगा। वर्टिकल हेडलैम्प्स मिल जाएंगे और डुअल 12.3 इंच के कर्व्ड स्क्रीन मिल जाएंगे डैशबोर्ड पर। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, 1.5 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन बरकरार रहेंगे।
इसके बाद चौथा लॉन्च रहेगा 2026 में ही Hyundai Tucson फेसलिफ्ट। ये Hyundai की प्रीमियम फ्लैगशिप एसयूवी है जिसको Hyundai एक बड़ा टेक और डिजाइन अपग्रेड दे रहा है साल 2026 में। इसका जो लॉन्च होगा वो जून या जुलाई 2026 में हो जाएगा। इसमें Hyundai के नए पीलॉस OS और ग्लॉस AI असिस्टेंट मिलने वाले हैं। जैसे ChatGPT आ रहा है उसी तरीके से एक नया AI असिस्टेंट इसके अंदर आपको मिलेगा। पांचवा लॉन्च Hyundai i20 और X-Turf फेसलिफ्ट। इन दोनों ही बजट कार को हल्के कॉस्मेटिक अपडेट्स मिलेंगे। i20 फेसलिफ्ट में आपको नया डैशबोर्ड डिजाइन, डुअल 12.2 इंच के स्क्रीन्स और 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा। ये जो लॉन्च होगा दिसंबर के आसपास तक होगा। वहीं X-Turf फेसलिफ्ट में आपको बड़ा 12.9 इंच का टच स्क्रीन मिल जाएगा और नया एंड्रॉइड ऑटोमोटिव OS मिलने वाला है। देखा जाए तो ये अपडेट्स आपको मिल जाएंगे X-Turf के साथ में। टाटा नेक्सॉन ने कैलेंडर ईयर 2025 में 2,669 यूनिट्स बेचे हैं, यानी कि 550 यूनिट हर दिन बिके हैं टाटा नेक्सॉन के। कुल मिलाकर के देखा जाए तो नेक्सॉन ने अकेले ही 34% डिलीवर किया है टोटल सेल्स का टाटा मोटर्स की।